तरह हम कब तक इंतजार करेंगे? फैसला आते आते कहीं हम मर न जाएं। 25 साल में पुणे शहर में कितने वकील आए और चले गए, पर हमें न्याय नहीं मिला। अब हम वकीलों पे और पैसे खर्च नहीं कर सकते। मान लेंगे कि वो मर गए। बेटी दीपा, तुम्हारे पापा जैसा कहते हैं वैसा करो। शिवा का इंतजार मत करो तुम। हमारी बस्ती की समस्या हल करने वाला कोई नहीं और कोई आएगा भी नहीं। ये तो पुलिस का सायरन है। एम्बुलेंस है यार, बाहर आ जाओ। बिलाल? हाँ कौन है ये बिलाल? सर। कबूतर, ट्रांसफर के बाद ये मेरा पहला केस है, थोड़ा सा समझ यार। इस बारे में अगर बिलाल भाई को पता चला ना। मैं डर गया भाई, बहुत डर गया। लगा जैसे इसे धो डालेंगे। माँ कसम, इससे संभल के रहना पड़ेगा। सोन कबूतर। हाँ सर। यहाँ मौजूद इन सबको अरेस्ट करके इस गोडाउन को सीज कर रहे जल्दी। मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ। ये कबूतर। कबूतर उड़ गया सर। कबूतर। Feel like I'm ready for the limelight, wait for the right time to unleash. All the time to find the right rhymes and beat. Niggas sideline remain in my prime every week. Go hard in the paint with the mic's wide on wide. I feel like नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो बैठो। चैन से रहने कहाँ देते हो? हैं, कहाँ है तुम्हारा नया इंस्पेक्टर? हैं, किधर है? आए नहीं है सर। नया है तो सिंसियर होना चाहिए ना। आपको गलत फैमिली है सर। सिंसियर होता तो जरूर टाइम पर आता। थैंक यू वेरी मच। आपके कारण एक लंबे समय के बाद थाने आने का मौका मिला। खाली थैंक्स, गिफ्ट नहीं दोगे? मैंने पहले ही कहा था ना, ये सिंसियर नहीं है। ये लो गिफ्ट, बेल पेपर्स। कबूतर। बिलाल को हलाल करने की सोचा भी ना, तो हम तेरी बिरयानी बनाकर सबको दावत दे देंगे। अरे ये तो छेद में घुस गया। ओ लॉयर, इस बिरयानी वाले को खाली यहाँ पे छोड़ के बाकी सबको लेके जा। इसे लाता हूँ खिला पिला के। कबूतर, एक कड़क चाय। ओके सर।
आप इस इलाके से सही सलामत बाहर निकल जाएं, इसीलिए हाथ जोड़ रहे हो ना सर? कुछ बातें ना बताना ही अच्छा होता है। क्या रे पूर्णा, आज तक कोई पुलिस ऑफिसर हमारे घर के अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाया, पर ये नया वाला मैं आऊंगा क्या क्या जिद पकड़ के बैठा। लग रहा है किसी राक्षस की गुफा में आ गए सर। इस यूनिफॉर्म में मुझसे बड़ा राक्षस कौन हो सकता है? देखिए, यही है नया एसआई। क्या रे, तेरे सिर पर 2 सींग हैं, तो बिना जाने किसी को भी मारने की कोशिश करेगा? अगर मर्दानी मूछें है तो उन्हें ताव देना चाहिए, सिंह है तो उन्हें घुसेड़ना चाहिए, नहीं तो। क्या बोला था? बिलाल के लोगों को टच करके दिखा। ले टच किया, क्या करेगा? ये देख, बिलाल के सामने लाल कर दी तेरी। भाई, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे यहीं निपटा दूंगा। बुलेट सटक से साइड से निकल गई, वरना इसके साथ मेरा भी नंबर लग जाता। बिलाल भाई नमस्कार। ये सब करने के पीछे एक ही वजह है, ताकि तुमसे मिल सकूं। मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर एफआईआर, क्राइम, थ्रेट कॉल्स की कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही थी। ये सब कंट्रोल करने के लिए तुम कितना कमीशन देते थे? 10%। काफी नहीं है, 20% लगेगा। अगर नहीं दिया तो 1 रुपए की माचिस की डिबिया खरीदूंगा। बिलाल भाई के गांजा गोडाउन में आग का धमाका, सनसनीखेज खबर टीवी पे आ जाएगी। हाँ बिलाल भाई, ये थोड़ा सनकी है। हीरो है कि विलन मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आग लगा सकता है। तेरे हाथ से नहीं लूंगा, बिलाल भाई प्यार से देंगे तो ले लूंगा। एक सेल्फी? सर मैं भी आऊंगा सर। बिलाल भाई कंधे पे हाथ रखो। कबूतर स्माइल। इस बैग में क्या है? खुद ही देख लो, समझ जाओगे। ओह, इसमें तो पैसे हैं। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सैलरी मिली है क्या? पुलिस वालों की सैलरी से पैंट की जेब नहीं भरती है, तो इतना बड़ा बैग कैसे भरेगा? अरे बताना कहाँ से आए? अरे आपने ही तो बोला था ना, ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। इसलिए आपके बेटे विक्रम ने तिकड़म लगा के ये सब किया। वाह, मेरी मर्जी के बिना ही तू पढ़ लिख के पुलिस में भर्ती हो गया। मैं डरता था कि तू कहीं ईमानदार पुलिस वाला न बन जाए। हमेशा ऐसा ही क्यों बोलते हो? सभी वीर महात्मा ईमानदार थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। सभी ने ईमानदारी से लड़ा, लेकिन उन्हें फांसी दे दी गई। पर माफियाओं को देखो, गन पॉइंट पर जो चाहता है वो करवा लेता है। कोई टच करता है क्या? भले ही गांधी जी दिल में रहे या ना रहे, पर उनकी फोटो वाली नोट जेब में होनी चाहिए। लाइफ मस्त रहेगी। अब देखना पापा, ये आईटी वाले सूंघ कर हमारे घर में रेड मारने आएंगे। हाँ, छा जाओ बेटा। तुम्हारी होने वाली बीवी भी अगर तुम जैसी निकली तो समझो धन लक्ष्मी भाग्य लक्ष्मी दोनों हमारे घर में।
ए पिंकी जाके छुप, तेरी टीचर आ गई। क्या हुआ? टीचर आ रही है। कितनी बार बोलूं तुम्हें बच्चों को स्कूल भेजा करो। कहाँ है तुम्हारी बेटी? जाने दीजिए ना मैडम, मैं अकेली रहती हूँ तो दुकान संभाल नहीं पाती। टीचर आ रही है, भाग भाग भाग। हाँ चल चल चल। आओ आओ। तो तुम लोग यहाँ छुपे हो? चलो अब। ओ मैडम, पढ़ लिख के क्या लाख रुपए का नौकरी मिल जाएगा इनको? अगर ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं ना तो ये भी तुम्हारी तरह यहाँ सब्जी बेचेंगे। क्या बोलने का, इसको रोज रोज आके सताती है। ए, चलो चलो अंदर चलो। साइलेंस। चलो अपने अपने स्लेट निकालो, मैं ABCD सिखाऊंगी, सबको लिखना होगा। ओके? A B। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ उन्हें पढ़ना चाहिए, वो काम पर नहीं आ सकते। ओ मैडम, हम भी कितनी बार बोल चुके हैं कि बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। एक दिन काम नहीं किया तो 2 दिन भूखा रहना पड़ता है। हम कैसे जी रहे हैं वो हमें पता है, इनके पढ़ने से क्या होगा? ये हमारी किस्मत बदलेंगी क्या? ए रघु आजा। चल आजा। बहुत भी पढ़ाई। पढ़ने की जरूरत नहीं है, चल आजा जल्दी। नहीं बच्चों की बात कहाँ है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, रुको। यहाँ स्कूल आने की जरूरत नहीं है, समझ गया ना? घर पे ही रहना। अरे रोना बंद कर। ये तेरे प्याज काटने के आंसू देखकर लोग ऐसा समझेंगे कि मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया है। सर, मैं प्याज नहीं काट रहा हूँ, आलू काट रहा हूँ। अरे बाप रे, आलू काटने से भी आंखों से आंसू निकलते हैं क्या? क्या? कुछ नहीं, अपना काम कर तू। ये आंसू आलू प्याज काटने की वजह से नहीं है सर, मेरा दिल रो रहा है। क्या हुआ तेरे साथ? दिल की बात आपको बता रहा हूँ सर। उसके पीछे घूमते घूमते मेरा जूता तक घिस गया है, मेरे सारे लंगोट फट गए हैं, शरीर से 5 किलो वजन घट गया। भगवान की मुझ पर 50 ग्राम भी दया नहीं है सर, आप 100 ग्राम मदद कर दीजिए। तेरी मदद परमेश्वर नहीं कर पाया तो संगमेश्वर क्या करेगा? विक्रम आ गया, इसी से कह। क्या हुआ पापा? इस कबूतर की माँ कहीं खो गई है। अरे माँ नहीं सर, लड़की। लड़की? अच्छा, तो तेरा रोना धोना विरह वेदना की वजह से था। तड़पती हुई जवानी है सर। आपका बेटा ढूंढने और पकड़ने में माहिर है, मेरी मदद करने के लिए बोलिए सर, वरना मैं अभी मर जाऊंगा। अरे रुक, प्राण पखेरु उड़ गया। विक्रम, इसकी प्रॉब्लम सुन ले, वरना इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ए, तू पुलिस वाला है ना, तो पैसा कमा, प्यार में क्यों पड़ रहा है? अरे आप प्यार के बारे में क्या जानो, एक बार प्यार करके तो देखिए। अबे तेरे प्यार व्यार के चक्कर में मुझे नहीं पड़ने का है, चल आजा चल। बच्चे भगवान का रूप हैं, उनसे काम नहीं करवाना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। हाँ, मैंने इतनी शिद्दत से तुझको चाहा है कि इस कायनात के जर्रे जर्रे ने तुझको मुझसे मिलाने की साजिश की है। मैंने तुझे क्या डायलॉग दिया था और तू क्या बोल रहा है? मजा नहीं आया तो दूसरा ले लो। तुमने शायद पुलिस के यूनिफॉर्म पे 3 पैर देखे होंगे। देखना है क्या तुमको? दिखाऊं 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 क्या मैं? जो दिखाया वो बहुत है, तू निकल यहाँ से। अब तू दिखा। ताव देना हो गया तो डायलॉग बोल। डायलॉग भूल गया। जस्ट थिंकिंग, डू यू हैव 30 ml? शे, एक पुलिस वाला बनकर तुम्हें वार्निंग देनी है बस, और इतना सा काम तुमसे नहीं हो पा रहा। दफा हो जाओ या दूध हक्का। अबे निकल बे। अगर तू साइलेंट नहीं हुआ ना तो मुझे वायलेंट होना पड़ेगा। पुलिस मतलब शेर नहीं होता, शेर का शिकार करने वाला शिकारी होता है। लगता है मामला सेट हो जाएगा। ए, तू कपड़े उतार। कौन मैं? हाँ तू बे। हाँ? ए, किसी भी तरह इन लोगों को डरा के इनके बच्चों को स्कूल भिजवा। अब देखना मेरा जलवा।
इस बस्ती के बच्चों को स्कूल में ना भेजने की कंप्लेंट आई है। उन्हें पढ़ाने की बजाय उनसे काम करवा रहे हो। बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगे तो अच्छा नहीं होगा। हम नहीं भेजेंगे। हाँ? हमारे बच्चे हमारी मर्जी। अपने बच्चे से काम करवाए या काम तमाम करे। बोलने वाले तुम कौन हो? क्या बोली मौसी? पुलिस आया पड़ा पुलिस। तू पुलिस वाला, इसका गारंटी क्या है? तेरी माँ की गारंटी चाहिए। अगर किसी ने 14 साल के कम उम्र के बच्चों से काम करवाया ना तो सेक्शन 67 के तहत सबको अंदर कर दूंगा। सर आपने सही कहा। मैं इनको समझा कर थक गया हूँ। मैं संकल्प, लोकल जर्नलिस्ट। हाँ। हेलो सर। सर एकदम सही कह रहे हैं और मैं भी यही कह रहा हूँ। बच्चों के भविष्य का सवाल है। आज भले ही आप लोगों को हमारी बात सही ना लग रही हो, पर एक दिन आप हमें जरूर समझेंगे। उस दिन आपको अपने बच्चों पर गर्व होगा। आर यू हैप्पी? आपकी खुशी में मेरी खुशी है। बिलाल। उगरा, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। तुलसी घाट पुलिस स्टेशन का एसआई कोई सुभाष है। हमारी लॉरी है ये बोलने के बावजूद उसने उन्हें सीज कर दिया। उगरा भाई, आने की तकलीफ क्यों की? मैं खुद आ जाता। तुलसी घाट पुलिस स्टेशन का एसआई कौन है? उगरा भाई के आदमियों के बताने के बावजूद लॉरी को रोका। इतनी हिम्मत तुझमें? आपके बारे में नहीं जानता है, नया है, छोड़ दीजिए। बस एक पालतू ही तो है। आज भौंक रहा है, कल काट सकता है, इसलिए मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि ये मेरे कहने पर भौंके। मेरी कार निकलने से पहले जिन लॉरीज को सीज किया उन्हें छोड़ दे, वरना तेरी वर्दी तो बचेगी लेकिन तू नहीं बचेगा। यहाँ कहाँ लेकर जा रहा है माँ को? माँ को आश्रम में आश्रम में भेजेगा माँ को आश्रम में भेजेगा। खबरदार अगर माँ को यहाँ पर दोबारा लाने की कोशिश भी की ना, इसको क्या देख रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? चल बैग उठा, चल उठा जल्दी और निकाल। निकला चला। ये अचानक क्या समाज सेवा के काम करने लगा? सर ये लीजिए सर। थैंक यू सो मच सर। ये कैसी सौदेबाजी? इसने दिया आपने ले लिया, ये हो क्या रहा है? अरे पिछले 1 साल से उसकी बीवी बहुत परेशान कर रही थी कि माँ को आश्रम में छोड़ दे या फिर मुझे तलाक दे दे। आश्रम में छोड़ दे या तलाक दे दे। उसने सॉल्यूशन मांगा, अपन ने कमीशन लिया, बस। वाह, पैसे तो लेते हैं पता है, लेकिन अच्छे काम के भी ले लिए। इसको बोलते हैं जुगाड़ू, सेटिंग बाज, टोपी बाज। ऐसा इंस्पेक्टर देखा नहीं है लाइफ में। हाँ? आ रहा हूँ, क्या बजाते रहते हैं। पहले गाड़ी से नीचे उतर। सर खड़े हैं, तू गाड़ी पे बैठा है, उतर। जाने दो ना सर। और तू टिकट भाड़ा दे रहा है? चल जल्दी से खाता खाली कर। अरे ये क्या काफी होगा हमारे सर को? हाय। अरे तुम इधर। अरे कहाँ लेके जा रही हो मुझे? मैंने तुझे अच्छे काम के लिए यूनिफॉर्म दिया था और तू इसका फायदा उठा रहा है। चल मेरे साथ। ये सब क्या चल रहा है? सोशल मीडिया हो या सोशल लाइफ, हर जगह लड़कियों का ही बोलबाला है। जल्दी उतर। हाँ? शर्ट उतार।
पैंट भी खोल। क्या हुआ? छी! ये कपड़े पहन ले। दीदी। हेलो, कौन है ये? माय सिस्टर। हाय। ओवर एक्टिंग मत कर। अरे कैच पकड़। अंकल बॉल दो ना अंकल। बॉल देंगे तो हम किसके साथ खेलेंगे? प्लीज बॉल दे दो अंकल। बैट उठाकर तेरी खोपड़ी पे मारूंगा। निकल। बच्चों के बैट बॉल वापस करो। नो प्रॉब्लम बेबी, बैट बॉल दे देंगे, लेकिन हम किसके साथ खेलेंगे? अगर तुम हमें खेलने दोगी तो ठीक है। टीचर, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। पुलिस को फोन मैंने ही किया था। ए, तू सच में पुलिस वाला है क्या? अबे चुप रहना। असली पुलिस से पुलिस की पहचान पूछती है? दिमाग में वायरस हो गया है क्या? तुम पुलिस वाले हो तो पहले बताया क्यों नहीं मुझे? बताने ही वाला था। बताने का मौका किधर दिया? जब देखो तब हाथ पकड़ के यहाँ वहाँ ले जाती है। तुमने जानबूझकर मुझसे छुपाया था ना? हाँ, पिछले जन्म में ये तेरा सास था ना, इसलिए जानबूझ के कर रहा है। आई बड़ी, चल निकल। ए अर्चना, जो चीज मेरी ना हो वो चीज सैंडविच कोई और कैसे खाएगा? सामान उतारो जल्दी। चल बे उठा, जल्दी कर, चल। चल राउंड। चलो। भाई, ये बच्ची घर जाऊंगी कहकर भागने की कोशिश कर रही थी।
सालों से यहाँ न जाने कितने बच्चे पैदा हुए और मर गए। तेरी माँ भी तो यहीं पर मर गई। इतने लोगों में तेरा बाप कौन है? तो ये भी तो नहीं जानती कहाँ जाएगी भाग के? कहाँ जाएगी रे? मुझे जाना है, यहाँ से छोड़ो मुझे। बात तेरी समझ में नहीं आ रही? नहीं 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 मालिक, ऐसे मत करो, छोड़ दीजिए। छोटी बच्ची है, माँ सहन नहीं कर पाएगी। ओह, ये सहन नहीं कर पाएगी, बदले में तू मार खाएगी। तू मेरे साथ चल। छोड़ दीजिए मालिक। क्या तमाशा देख रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अपना काम करो। ये थोड़ा देर बात करो, वसु बाहर देखने गया है। भाई, अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मार डालेंगे। बैठो। आज पूर्णिमा की रात है और जंगल का रास्ता भी साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ से भागने का ये सही मौका है। मेरे साथ कौन चलेगा? भाई, जिसने यहाँ से भागने की कोशिश की वो मारा गया। इतनी जल्दी बोल गया। वो सब बदकिस्मत लोग थे, इसलिए पकड़े गए। और यहाँ रहना भी मौत से बदतर है। मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, लेकिन इस हालत में नहीं आ सकती। इस नरक में हम आस लगा के बैठे हैं कि यहाँ कभी न कभी तो अच्छे दिन आएंगे। मैं यहाँ और हरगिज़ नहीं रह सकता। तो बोलो, कौन चलेगा मेरे साथ? अरे शिवा, अरे डर डर के मरेंगे ये लोग। अरे वासु, तू मेरा साथ देगा ना? यहाँ असुरा का राज है। यहाँ के मालिक हम हैं। यहाँ सिर्फ हमारी हुकूमत चलती है। यहाँ लोग जिंदा तो आते हैं, लेकिन जिंदा वापस नहीं जाते। कल रात यहाँ से किसी ने भागने की जुर्रत की, मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा, वो जो भी है खुद मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। तुम्हारी जिंदगी की किस्मत अगर वो भगवान लिख सकता है, तो तुम्हारी मौत मेरी ये बंदूक लिखेगी। छुपे हुए कीड़े को बाहर कैसे लाना मैं जानता हूँ।
पिताजी 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 मैं आपके लिए आ रहा था और आप लाश बनकर खुद यहाँ आ गए। पिताजी मैंने अपने ही हाथों से आपको मार दिया। मैंने अपने पिताजी को मार दिया। बाप से मिलने के लिए ही भागने की कोशिश की थी ना? अब जाओ ऊपर और मिल ले उससे। सब कान खोल के सुन लो। अगर किसी ने भी दंडका से भागने की कोशिश की तो उसकी मौत इतनी भयानक होगी कि देख के तुम सबकी रूह कांप जाएगी। जाओ यहाँ से। खाना ले। चल चल निकल यहाँ से चल। जल्दी कर, जल्दी कर, जा। हो गया ना, चल। क्या हुआ? मालिक! मुझसे गलती हुई है। मुझे मार दो मालिक। क्या हुआ? कल रात किसी ने भागने की कोशिश की थी। मैंने उसे मार दिया, लेकिन और एक भाग जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। इस दंडका से हवा को भी गुजरने के लिए मुझसे अनुमति लेनी पड़ती है। जो आदमी भाग गया उसकी लाश मेरे कदमों में होनी चाहिए थी, और तू मुझे उसकी खबर देने के लिए आया है। जिसने यहां से भागने के लिए सोचा उसके टुकड़े टुकड़े करके मेरे पैर के सामने रखने की बजाय सिर झुकाकर बैठा है। मुझे लाश चाहिए, पर तेरी नहीं हरामखोर। उसकी जो भागा है उसकी लाश चाहिए मुझे। उग्रा, पहली बार दंडका से किसी ने भागने की हिम्मत की है। जब तक उसकी सांस नहीं रुकेगी तब तक मुझे भूख नहीं लगेगी। उसे पकड़ो। हमारा टाइम सही था इसलिए पकड़ा गया।
वरना तू तो अंधेरे का फायदा उठा के निकल जाता। मालिक मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माँ से मिलना है। तुझे छोड़ दें? अगर तुझे छोड़ दिया ना तो तू उस दंडका के बारे में पूरी बस्ती में ढोल पीटेगा ना। नहीं मालिक, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो फिर तू वहां से भागा क्यों? बचपन में ही मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे अलावा मेरी माँ का और कोई नहीं। 15 साल से दंडका में था, अब वहां से निकल पाया। अब तो मेरी माँ बूढ़ी हो गई होगी। बस एक बार मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। उस दंडका से भागने वाला तू पहला मर्द है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। चल निकल। उग्रा? थ्रिलर मूवी समझ के लगा कि हम डर जाएंगे, लेकिन कॉमेडी भी अच्छी थी। हाँ दीदी, क्लाइमैक्स तो हिलेरियस था। इधर आ। तेरी बहादुरी के लिए हम तुझे एक तोहफा भेंट करना चाहते हैं। सॉरी दोस्त, मैं इससे बड़ा तोहफा दे नहीं सका। तू जा यहाँ से, तू जल्दी जा यहाँ से। जाना। नहीं दीदी, नहीं आप ही चलो, आप ही चलो। देखो वो दोनों कौन है? जल्दी निकल के मत जाओ। नहीं दीदी। कहाँ भाग रहे हो? क्या हुआ? क्या लफड़ा है? इंस्पेक्टर सर, वहाँ बास्केटबॉल कोर्ट में एक आदमी की चाकू मार के हत्या कर दी। मैंने खुद देखा है सर, इसीलिए ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। ये मुझे भी मार डालेंगे सर। काय रे, काय चाललंय हे? उग्रा भाई। ए इंस्पेक्टर, मर्डर हमने नहीं किया, उसी ने किया है। सर ये झूठ बोल रहा है। हमने देख लिया तो इसलिए भाग रही थी। अगर सबूत चाहिए तो इन सब से पूछ ले। नहीं सर, इसने उसे मारा है, मैंने खुद देखा। अरे आप टेंशन मत लो, मैं उन्हें देख लूंगा। ए, इधर आ। मैडम आप गाड़ी में बैठिए। सर? अरे बैठिए ना। पर मैं क्यों सर? टेंशन मत लीजिए मैडम, मैं हूं ना। चलिए आप अंदर बैठिए। इंस्पेक्टर नमस्ते, मुझे पहचाना? हम उस दिन बस्ती में मिले थे ना। जर्नलिस्ट संकल्प हूँ सर। मेरे पास एक इम्पोर्टेंट वीडियो है सर, इसे देखिए। अगर तुझे छोड़ दिया ना तो तू उस दंडका के बारे में पूरी बस्ती में अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना तो बड़ा राज बाहर आ जाएगा। अच्छा वीडियो है। थैंक यू सर। चलो बैठो गाड़ी में। इस लड़की को लॉकअप में डाल दो। सर? यस सर। ए, चल। सर आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे क्यों अंदर डाल रहे हैं? अब तू मुझे सिखाएगी? पुलिस सूंघ के अपराधी पहचान लेती है। चल। मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने बस देखा था। मर्डर तूने किया या किसी और ने किया, ये कोर्ट फैसला करेगी, तू नहीं। चल चल। गलत है सर, मेरी बात सुनिए प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज सर, सर, सर।
सर आप यहाँ क्यों लेकर आए हो सर? बात क्या है? पुलिस स्टेशन में क्या है? आओ यही मामला सेटल करते हैं। बिलाल भाई अचानक आए हो तो जरूर कोई सरप्राइज गिफ्ट लाए होगे। तो के बारे में पूरी बस्ती में ढोल पीटेगा ना। ये कौन है? नया आइटम है क्या? उगरा प्लीज, उगरा उगरा छोड़ दो, ये अपना ही आदमी है। प्लीज प्लीज। ए विक्रम, तू जानता नहीं ये कौन है? उगरा भाई। तुझे हम जो दक्षिणा देते हैं ना, वो सब इस भाई का ही है। अरे बैग इधर लेके आ। सर आप क्या कर रहे हो? आपको जरा सा भी अंदाजा है? शौक लग गया? टेंशन मत ले, ये सब अपने ही लोग हैं। कितना चाहिए बात करके सेटल कर ले। इसको कितना चाहिए नहीं, यही हमें चाहिए। तू इसे छोड़ के निकल। सर स्मार्टफोन है तो YouTube वीडियो फ्री में बना के सबको मर्डर लाइव दिखाएगा क्या? ठीक नहीं किया। वाह 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 वाह, वेरी टेस्टी। टेस्टी क्यों नहीं होगा? कितने प्यार से बनाया है तेरे इस पापा ने। खा ले खा ले खा ले। ओह, लगता है तुझे कोई याद कर रहा है। बेटा अगर छोटी हिचकी आती है तो कोई आदमी याद करता है, और अगर बड़ी हिचकी आती है ना तो फिर जरूर कोई लड़की। ए, जाके देख तो। क्या हुआ? दीदी, दीदी, अम्मा, दीदी। क्या हुआ अर्चना? खांडेलकर सर ने एफआईआर फाइल किया है सर। क्या विक्रम भाई, इस बार क्या गिफ्ट लाए हो? जो भी दिया है वो लेने आया हूं, और जो पैसे लिए थे वो लौटाने आया हूं। जो जर्नलिस्ट तुम्हारे पास है उसे वापस ले जाने के लिए आया हूं। पुलिस को अगर बिलाल एक बार पैसे देता है तो वापस नहीं लेता। वैसे उस आदमी का क्या करोगे? अब तक मैंने आपकी बहुत मदद की है भाई, लेकिन बस इस बार मेरी मदद कर दो। अब इन पैसों से भी ज्यादा वो आदमी इंपॉर्टेंट है। ए, किसकी खोपड़ी है क्या तू? उस आदमी को उगरा अपने साथ ले गया। तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तू ये तमाशा छोड़ के जाके अपनी ड्यूटी कर। नो सेकंड थॉट, वो जर्नलिस्ट मुझे चाहिए। अगर तू वहाँ गया तो तेरा सामना असुरा से होगा। असुरा हो या एनाकोंडा हो, या फिर उसका बाप भी बीच में आ जाए, जर्नलिस्ट को लेकर ही जाऊंगा। चल हट।
फॉर द फर्स्ट टाइम कोई पुलिस वाला यूनिफॉर्म में मेरे घर आया है। वेलकम इंस्पेक्टर, वेलकम। उग्रा भाई, जो पैसे आपने दिए थे वापस कर दिए। मुझे संकल्प चाहिए। यमराज जिसे बुला लेता है उसे वापस नहीं करता है। मेरी वजह से किसी बेकसूर लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसे वापस करके एक बार मदद कर दो भाई। अगर नहीं किया तो? करोगे तो अच्छा ही है, वरना मुझे पुलिसगिरी दिखानी पड़ेगी। तू जानता तो किससे बात कर रहा है? ठोकता हूं तो बायोडाटा नहीं दिखता, सब कुछ एलिजिबल है। चल बे साले। Realest and the baddest, biggies on my status, flash. I'm too fly, voodoo guy.
उगरा को उसने। क्या हुआ उगरा को? वो पुलिस वाला उगरा के लिए यमराज बन चुका है। अगर उस जर्नलिस्ट को वापस नहीं किया तो उसकी नरक की टिकट पक्की है। क्या बक रहा है बिलाल? फोन करके आप खुद ही पूछ लो भाई। डैडी! उगरा! डैडी! क्या हुआ तुझे? उगरा, बता क्या हुआ तुझे? उस जर्नलिस्ट को वापस कर दो डैडी, वरना ये मुझे मार देगा। ए, तू असुरा के साथ पंगा ले रहा है। तूने मेरे बेटे को छूकर अपनी मौत को बुलाया है। तू भूल रहा है, मौत को बुलाने वाला मैं नहीं, तेरा बेटा है। अगर उस जर्नलिस्ट को नहीं छोड़ा ना तो तेरा बेटा गया। बहुत बेरहम होगी तेरी मौत। मैं रेडी हूँ, अगर तू भी रेडी है तो आजा साले। उसे छोड़ दे। तू उसे छोड़। असुरा! दंडका से तेरी मर्जी के बगैर हवा भी नहीं जाती, यही कहा था ना? लेकिन तूने आज खुद किसी को यहाँ से बाहर भेजा है। तेरा शरीर कांप रहा है। कहाँ गया तेरा गुस्सा? डर लग रहा है? ये तो सिर्फ शुरुआत है। तेरे पतन का समय अब आ गया है असुरा। सर, मुझे आपने ही फंसाया था और आपने ही मुझे छुड़ाया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सर। तुम्हें उनके बीच फंसाने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। आई एम सॉरी। लेकिन आपकी उस गलती की वजह से एक सच सामने आ गया। हमारे बस्ती के लोग अभी भी जिंदा हैं। संकल्प, संकल्प। He is in very critical condition, इंस्पेक्टर। पेशेंट आपसे मिलने की जिद कर रहा है, बोला कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन उसे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ओके डॉक्टर। सर, उस रात
ओग्रा ने ही उस आदमी का खून किया था। इस सच को कहीं भी बताने के लिए तैयार हूँ। इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ लीजिए सर। जर्नलिस्ट संकल्प के इरादतन मौत के बयान की जांच करने पर यह स्पष्ट हो गया है कि अर्चना पूरी तरह से निर्दोष है। इस केस पर विचार करने के बाद कोर्ट ये फैसला लेती है कि सब इंस्पेक्टर खांडेलकर को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है और इस हत्या के मुख्य आरोपी उग्रा को अरेस्ट करने की जिम्मेदारी ये कोर्ट एसआई विक्रम को देती है। हेलो, ये कैसे मर गया इंस्पेक्टर? ये कैसे मर गया इंस्पेक्टर? ओग्रा के लोगों ने इसे मार डाला। पर क्यों मारा? बोलो, ये तुम्हारी वजह से मरा? जिन पुलिस वालों को लोगों की रक्षा करनी चाहिए, अगर वही हमारी जान ले ले तो हम हमारी रक्षा के लिए किसके पास जाए? हम जो इस बस्ती का दीपक था बुझा दिया तुमने। आप लोगों से मैं माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं। मैंने जो गलती की है उसके लिए आप जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है। सजा देने से वापस आएगा क्या? पुलिस सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों की एक भी नहीं सुनती है पुलिस। चलते वहाँ। सुनाई नहीं दिया? संकल्प ने मरने से पहले एक बात बताई थी काका। मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं सर। पिछले कुछ सालों से कोर्ट और पुलिस डिपार्टमेंट जिन खोए हुए बस्ती वालों की तलाश कर रहे हैं वो जिंदा है। Inspector, what are you doing? He's in serious condition. Please come. Don't disturb him, please. हमारे लोग जिंदा हैं? पर कहां? कहां है वो लोग? ये बताने से पहले ही वो मर गया। आखिर वो 1200 लोग गायब कैसे हो गए? एक समय था जब हम बस्ती में मेहनत करते हुए भी आनंदी जीवन बिता रहे थे। एक दिन सरपा आया और सैकड़ों लोगों को जंगल में ले गया, इस आशा से कि वे अधिक भुगतान करेंगे। जो चले गए वे वापस नहीं आए। सालों बीत गए। कुछ वर्षों के बाद उसी जंगल से एक जानवर शहर में घुस आया। लगता है यहाँ कोई नई चेक पोस्ट बना डाली। लॉरी में क्या है? इसमें बिस्किट है सर। चलो चलते हैं, चेक करते हैं। सर, मैं एक ड्राइवर हूं सर। ड्रग्स के बारे में मुझे नहीं पता। कांस्टेबल, लॉरी को सीज करके इन सबको अरेस्ट करो। सर, हमारे बॉस असुरा। जब तक इंस्पेक्टर लॉरी को चेक नहीं कर लेता तब तक अपना मुंह तुझे बंद रखना चाहिए था। सॉरी बॉस, गलती हो गई।
ओह, एविडेंस। काशी राव, तुम्हारी ईमानदारी से डरकर तुम्हारे डिपार्टमेंट ने तुम्हें इस घने जंगल में ट्रांसफर कर दिया। फिर भी इस ईमानदारी पर अब भी कैसे विश्वास कर सकते हो? घर पर तुम्हारे बच्चे तो होंगे ना? कांस्टेबल तावड़े, पता है तुम्हें क्या चाहिए? एक कलर टीवी। जा एक कलर टीवी के साथ नेकलेस भी दिया। कांस्टेबल महंती, चलो तुम्हें भी फ्रिज के साथ एक नेकलेस फ्री दिया। आप हम सबके बारे में कैसे जानते हो कौन आप? सहस्त्राक्ष में 10 दिशाओं को एक साथ 1000 आंखों से देखने वाला सहस्त्राक्ष हूं मैं। असुर हूं मैं, रावणासुर हूं मैं। सरकार तुम्हें पगार देती है पर मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। आज से तुम सब लोगों का मैं हूं असली सरकार। काशीराव, मेरा ड्राइवर मर गया तो क्या मेरे ट्रक को नमस्कार साहब। कोकेन, गांजा, हेरोइन सब ड्रग्स मिलाकर 2 ट्रक लाया हूं। 2 ट्रक ड्रग्स? दिमाग ठिकाने पे है? अगर पुलिस पकड़ लेती तो? अरे पुलिस खुद ही ड्राइविंग करके लेके आई है, देखिए ना। सुनो, इस ड्रग्स के धंधे में तुम नए हो, समझे? ऐसी हरकतों से जान जा सकती है। अगर तू मेरे लिए काम करेगा तो चांद तक जाएगा। अब तू ही बता, तुझे चांद तक जाना है या तारा बनना है? अब से इस पुणे शहर पर राज सिर्फ एक ही आदमी करेगा, मैं असुरा। यहीं से उसकी अराजकता शुरू हुई। एक कोल्ड ड्रिंक देना। क्या बात है, जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? इनके बॉस का किसी ने एनकाउंटर किया है मैडम, स्पॉट पर जा रहा हूँ। आप मर्डरर का चेहरा देखकर उसे पहचान सकते हैं? नहीं मैडम। तो फिर कैसा केस? कांस्टेबल को भेजकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवा दो। ओके मैडम। देखो बेचारा सांबा, कितने लोगों की जान ली थी इसने, लेकिन एक ही बुलेट ने इसकी जान ले ली भाई। कौन है वो? मार्केट में एक नई एसीपी भवानी आई है। नमस्कार, सिटी की ताज़ा खबरें आपके लिए। ड्रग्स साम्राज्य को चलाने वाले गांजाई सांबा को दिन दहाड़े सबके सामने एक अज्ञात महिला ने रिवॉल्वर से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसकी मौत से ड्रग्स माफिया की दुनिया में हलचल मची हुई है। पुलिस उस महिला को नमस्कार भवानी ताई, परमिशन के बगैर घर में घुसा है, सॉरी। अगर इस सिटी में कोई भी पुलिस ऑफिसर आता है तो पहले इनके दर्शन करता है, उसके बाद पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन करता है। आप वो पहली हैं जिसने पहले ड्यूटी ज्वाइन कर ली और शहर के देवता के दर्शन बाद में किए।
एनी हाउ आई इज्जत लेडीज मैडम। मैं तुम्हें भी जानती हूँ और इस असुरा को भी जानती हूँ। अच्छा, तो जानबूझकर इस शहर में आई हो। पैंट शर्ट पहनकर कोई औरत मर्द नहीं बन जाती। अरे अच्छी साड़ी पहन रखी है, माथे पर बिंदिया लगाई है, घर का कामकाज करो, पति का ख्याल रखो। औरत जब पैंट शर्ट पहनती है ना तो ज्यादा पावरफुल लगती है, और जब मर्द साड़ी पहनता है तो दुनिया के सामने तमाशा बन जाता है। क्या कॉन्फिडेंस है। वैसे तुम्हारा पति भी एक पुलिस ऑफिसर है ना? सब इंस्पेक्टर शंकर नागरे कहाँ है वो? अरे रे रे, ये तो घर में है। ये कैसे पता होगा कि इनके पति हलवाई गणपति टेम्पल गए हुए हैं? क्या बोलती हो, सही सलामत लौटेगा? हेलो। हेलो, ऐसे ही शंकर नागरे हैं वहाँ? आप कौन? मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। सर कुछ देर पहले ही हलवाई गणपति टेम्पल गए। डर कैसा लगा? इस शहर में जब तक रहोगी इस डर के साए में ही जियोगी। असुरा, अगर तुमने फिर कभी मुझे डराने की कोशिश की तो मेरी एक बात याद रखो, अगर मैंने तुम्हें डराने के बारे में सोच लिया ना तो तुम इस शहर में टिक नहीं पाओगे। गीदड़ की तरह शहर छोड़कर भाग जाओगे। अच्छी लगी। भवानी, तुम ठीक तो हो ना? बात क्या है? वो लोग यहाँ क्यों आए थे? वो सब छोड़िए भवानी, मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पोस्टिंग होते ही तुरंत किसी के खिलाफ एक्शन मत लेना। घर की सफाई के लिए मुहूर्त का इंतजार करते हैं क्या? सिर्फ बात हम दोनों की नहीं है, हम 3 होने वाले हैं। ईमानदार लोगों का डर बुरे लोगों को और ताकतवर बनाता है। वैसे भी तुमने मेरी कब सुनी है। चलो। This is the primary checkpoint, and all the traffic comes from this side. Okay. सिटी को ड्रग्स कहाँ से सप्लाई होती है पहले ये ट्रेस करो, ओके? ओके मैडम। क्या चाहिए बेटा? मैं इंस्पेक्टर से मिलना चाहता हूँ मैडम। क्यों मिलना है? कंप्लेंट लिखवाना है। क्या घूम गया? मेरे पापा कहीं खो गए हैं। इस बच्चे ने थाने में आकर इसके पापा के गायब होने की कंप्लेन की है। यहाँ इस बच्चे के पापा सिर्फ इस बच्चे का पिता नहीं, इस बस्ती के लगभग 1200 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। हाँ बेटी, काम के लिए गए हैं, वापस नहीं आए। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ हैं। उनके इंतजार में कई साल बीत चुके हैं। इस बस्ती का सरपंच होने के नाते मैं पुलिस थाने गया, एमएलए से मिला, न जाने कितने लोगों के पैर पड़े, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। शंकर, मैडम, वो सरपा 5 मिनट के अंदर मुझे यहाँ चाहिए। यस मैडम। छोड़, छोड़ना, अबे छोड़ मुझे।
चल चल बेटी, हमें न्याय दिला दीजिए। मैं आप सबसे आज वादा करती हूँ, वो जहां भी है मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। अर्जेंट मीटिंग बुलाने की वजह? सर, भवानी नए ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए परमिशन मांग रही है। किस लिए? पार्वती वसाहत से तकरीबन गायब हुए 1200 लोग और ड्रग माफिया के बीच में जरूर कोई गहरा कनेक्शन है, ऐसा मेरा मानना है। उनके गायब होने के 3 महीने बाद पूना सिटी में ड्रग्स की सप्लाई में बहुत तेजी हुई है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है सर। स्पेशल परमिशन लेकर ड्रग्स माफियाओं के नाम पर आप किसी को भी गिरफ्तार करोगे और यहाँ होम मिनिस्ट्री में बैठकर पत्रकारों को, विपक्ष को मुझे जवाब देना होता है। ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली बात कुछ है ही नहीं भवानी। ड्रग्स माफियाओं पर कंट्रोल बनाकर रखो। कुछ चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है। मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट प्रवलिका आपकी ग्रैंडडॉटर है। सिर्फ आपकी पोती नहीं सर, देश के बहुत सारे डॉक्टर और इंजीनियर्स ड्रग्स के आदी होकर बर्बाद हो रहे हैं। आपके कहने से अगर हमने इस मामले को अभी नजरअंदाज किया तो हमारी आने वाली जनरेशन किसी काम की नहीं बचेगी। आपने कड़ी मेहनत से जो करोड़ों की संपत्ति बनाई है, उस संपत्ति की एक लौती वारिस अगर ड्रग एडिक्ट बन जाए तो आप सह पाएंगे? तुम्हारा प्लान क्या है? पार्वती वसाहत से गायब हुए लोगों के केस में असुरा और उसके गैंग का हाथ है और वो जहाँ कहीं भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ कर निकालूंगी सर। ऑटोमेटिकली ये ड्रग का सिलसिला बंद हो जाएगा। ओके। वहाँ से उसने केस दर्ज कराया और शहर में नशे के सौदागरों का पीछा करना शुरू कर दिया। असुरा भयभीत होकर नगर छोड़कर भाग गया। भवानी माँ गोद भराई के लिए अपने गांव गई, फिर कभी वापस नहीं आई। उसी दिन से मामला कोर्ट में चल रहा है। इसने उसके लिए संघर्ष किया। आखिरकार इस अनाथ का अंतिम संस्कार कौन करेगा पता नहीं। तू यहाँ अकेले क्या कर रहा है? लगता है तुझसे कोई बड़ी गलती हो गई है। जो शिक्षा आपने मुझे दी है वो सही नहीं है पापा। मैंने? आपने बचपन से मुझे यही सिखाया है कि ईमानदार मत बनो। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी ईमानदार लोगों को देखा है, या तो उन्होंने मुश्किलें देखी हैं या फिर अपनी जान गंवाई है। सुख हासिल करने के लिए नैतिकता और ईमानदारी के रास्ते से हटना ही पड़ता है। झूठ कुछ ही पलों का सुख देता है, पर सच्चाई में हमेशा की खुशी है। अब तक आपने पुलिस की यूनिफॉर्म में जिस विक्रम को देखा है, अब से वो मर चुका है। एक मैच बॉक्स देना। कोई बाहर न जाने पाए। यस सर। रमा, मैं सोच रही थी कि तुझे शादी कर लेनी चाहिए। बड़ी बहन होते हुए मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? उम्र कम है, बात समझदारी की कही है। बेटी, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बन जाओ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, सोच समझकर फैसला।
मैंने सिर्फ दंडकाया नाम सुना है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। ड्रग्स लेकर आने वाले ट्रक चिंचोली फॉरेस्ट चेक पोस्ट से ही पास होते हैं। सर, चिंचोली चेक पोस्ट से आने वाले ट्रक्स की लिस्ट है ये। ये गाड़ी यहां से गुजरी है क्या, चेक करो। तुम कौन हो? सब इंस्पेक्टर। तुम लोग किस्मत वाले हो, आसान मौत मरोगे। मालिक, हमारे मरने के बाद हमारी लाशों को हमारे घर तक पहुंचा देना। कम से कम हमारी ये आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। तुम्हारी आखिरी इच्छा कैसे पूरी करूं? तुम यहाँ सजा काटने वाले कैदी नहीं हो, नकारा बुड्ढे हो। जब तकलीफ बर्दाश्त ना हो तो मौत से बढ़ के कोई आजादी नहीं। वही आजादी तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मालिक! वो पुलिस वाला हमारे दंड का भी आ गया है मालिक। अपने लोगों को भी उसी ने मारा है। इस दंडकाया में किसी ने घुसपैठ किया है। मैं जानता हूं कि तुम्हें उसके बारे में पता है। बता दो कि वो कौन है, या तो उसका नाम बता दो, वरना सब के सब मारे जाओगे। यहाँ जिंदा रखने से अच्छा है मार दो हमें। क्या बे, जबान तेज चल रही है? मालिक, हम कुछ नहीं जानते हैं।
पुलिस को पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। स्टेशन तेरा, दंड का मेरा। यहाँ आने के बाद भगवान से एक बार बच सकता है, लेकिन असुरा से नहीं। कुछ साल पहले ये भी एक पुलिस ऑफिसर थी। इस असुरा से टकराने के बाद सजा भुगत रही है, और तूने तो मेरे बेटे को छुआ है। ए उग्रा, इसके ऊपर चाबुक बरसाते रहे, और जब ये मौत की भीख मांगे तो इसे गुलामों में शामिल कर देना। देख लो अपनी आंखों से मुझ पर भौंकने वाले का मैं क्या हश्र करता हूं। मुझे मारेगा। भवानी मैडम, तुम संगमेश्वर? संगमेश्वर, तुम यहाँ कैसे आए? मेरा कहाँ है? बोलो, मेरा बच्चा कहाँ है? अपने हाथों से जिसे पानी पिलाया वही आपका बेटा है। विक्रमार्का, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, कोरेगांव पुलिस स्टेशन। मैंने इसे समझाया था कि पुलिस की नौकरी आसान नहीं। आप ही का खून है ना। अभी तक मुझे इस बारे में बताने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, लेकिन आज मुझे बताना ही होगा। तुम मजाक में पूछते थे कि मैं सच में तुम्हारा पिता हूं कि नहीं। मैं नहीं हूं। तुम्हारे पिता थे सब इंस्पेक्टर शंकर नागरे, और पुणे शहर गुंडों की यमराज ये है एसीपी भवानी शंकर नागरे, तुम्हारी मां। सर, मारिए मत सर, मैं आपका हिस्सा। क्यों मारे उसे? कौन है वो? ये चिंदी चोर है मैडम, साइकिल चुराता है ये। बाहर सब इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, उन्हें छोड़कर तुम इस चिल्लर को पकड़ कर लाए हो।
छोड़ दो इसे। इस चोर को तुम्हारी माँ ने एक अच्छा इंसान बना दिया। मैं तभी से भवानी शंकर के घर में उनके परिवार का हिस्सा बन गया। भवानी मैडम की डिलीवरी के लिए शंकर सर उन्हें उनके मायके छोड़ने जा रहे थे। जय भवानी। इस शहर में कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी मर्जी से आता है, लेकिन जाना कब है ये असुरा तय करता है। उठाओ रे। भवानी, तुम संगमेश्वर के साथ निकलो। हम भला इससे क्यों डर रहे हैं? भवानी, ये लड़ाई का टाइम नहीं है। तुम भूलो मत, तुम्हारी एक बच्चा पल रहा है। भवानी, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आइए मेरे साथ आइए, आइए। जल्दी चलिए यहाँ से। मैडम, आप उधर मत देखिए मैडम। मैडम, मेरी बात सुनिए। चलिए यहाँ से। अपने बच्चे के लिए चलिए, प्लीज। चलिए, जल्दी चलिए यहाँ से। आइए। आइए, इस तरफ आइए, आइए। जंगल जला दो। मैडम, आप ठीक तो हैं ना? मैडम। बोला था ना मेरे से पंगा मत लेना। तू मुझे जेल भेजना चाहती थी ना? अब जेल क्या होता है मैं तुझे बताऊंगा।
हम यहाँ इंसानों की तरह नहीं, जानवरों की तरह रह रहे हैं। बरसों से सवेरा नहीं देखा, लेकिन तुम हमारे लिए सवेरा बनकर आए हो। आपको देखकर लग रहा है अब हम सब अपनों से मिल पाएंगे। इससे पहले कि वो हमारी शक्ल ना पहचान पाए, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपने लोगों से मिल पाऊं। भैया, आप किसी भी हाल में हमें यहाँ से निकालो भैया। इस जन्म में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे माँ का प्यार मिलेगा। उस माँ की कसम खाकर आज मैं कह रहा हूं, असुरा और उसके साम्राज्य को खत्म करके आपको आपके परिवार तक पहुंचाऊंगा। कहाँ है तेरा बेटा? सालों से मेरे दिल में जो आग थी, उसे इसी दिन का इंतजार था। आज शिव जी ने इस बदकिस्मत माँ की पुकार सुनकर तांडव मचाने बेटे को भेज दिया। तो बुला ले उसे। आज माँ और बेटे की चिता एक साथ जलेगी। उस वक्त तो इसलिए बच गया क्योंकि वो मेरे पेट में था, लेकिन अब वो सामने आ चुका है। अब तू नहीं बचेगा। धधकते लावा को तू नहीं रोक सकता।
शिवजी ने तेरे बेटे को तांडव करने के लिए भेजा था ना, क्या हुआ अब? किसी माँ का वीर बेटा अगर शहीद हो जाए तो उसे गम बिल्कुल नहीं होता। छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई ही मेरी प्रेरणा है। विक्रमार्का, आसमान में गिद्ध मंडरा रहे हैं, इस दंड का खून से नहला दे।
छोड़ो